और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बाइक्स के लिए जो है ये फ़िलहाल रास्ता जो है यहाँ पर खोल दिया गया है। सिंगल बाइक यहाँ पर से निकलना अब शुरू हो गई है। यहाँ पर पुलिस के जो है प्रशासन के जवान जो है यहाँ पर मुस्तैद रूप से तैनात रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और मेरे पीछे का नज़ारा आपको कुछ अलग नज़र आ रहा होगा और ये मैं इस वक्त तोरगलिया और हल्द्वानी के बीच में। मैं क्यों यहाँ पर हूँ? यहाँ पर आने का एक मुख्य कारण ये है क्योंकि देखिए ये खूबसूरत नज़ारा जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगता हुआ हिस्सा। ये है चोरगलिया और हल्द्वानी का मुख्य राजमार्ग जो है मेन हाईवे। तो ये मेन हाईवे विगत कुछ दिनों से ये मेन हाईवे बंद हो गया है। तो मैं बताऊं यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है और बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त है, कृपया आवागमन प्रतिबंधित है, लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी। तो ये विगत 5-6 दिनों से ये जो रास्ता है ये डैमेज हो गया था और ये रास्ता चोरगलिया की तरफ से डैमेज हो गया था और इसकी वजह से इस पर जो ये पुल है इससे आवाजाही जो है बंद कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये मुख्य राजमार्ग आपको नज़र आ रहा है आपके सामने। ये चोरगलिया की तरफ से जो है हल्द्वानी की तरफ जाने वाले रास्ते पे जो ये पुल है यहाँ पर अप्रोच इसकी जो है बह गई है। जैसे पहले आपने देखा गुलाब पुल की जो अप्रोच रोड बह गई थी वैसे ही ये अप्रोच रोड जो है यहाँ पर से बह गई है। इसकी वजह से इसको ध्यान में रखते हुए ये राजमार्ग जो है फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोक निर्माण विभाग के एसडीओ भी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के गोलापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ। पान सिंह मेवाड़ी जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा बताएंगे क्या है स्थिति, करंट स्थिति यहाँ पर? देखिए, पिछले 4-5 दिन पहले हमारे जो चोरगलिया हल्द्वानी मार्ग है इसके पुल के एक जगह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको तत्काल रात को 8:30-9 बजे मैंने लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता महोदय एसडीओ महोदय को अवगत कराया। वो तत्काल रात के 9 बजे 9:30 बजे उन्होंने आके यहाँ पे बैरिकेडिंग का काम किया ताकि जनमानस को परेशानी न हो, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी, रात का मामला था। तत्परता से लोक निर्माण विभाग ने उसको बैरिकेडिंग करने का काम किया और तत्काल प्रभाव से उन्होंने इस पुल को आवागमन हो किस तरह हो, वहाँ से नीचे से सेफ्टी वाल सीसी ब्लॉक बनाने का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। और आज प्रातः भी मैं आया था मौके पर, लगातार इसकी निगरानी की जा रही है क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारा आवागमन जल्दी सुबह शुरू हो। इसके निमित्त आज देर शाम तक बाइक्स के लिए चलाने का हमसे आश्वासन किया है लोक निर्माण विभाग ने कि भाई नीचे से ब्लॉक जैसे जैसे ऊपर होते जाएंगे, बरहान शुरू होगा तो साइड से हम बाइक वालों को, जो बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है, हॉस्पिटल जाने वालों को, कॉलेज स्कूल, बहुत सारे लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है, वहाँ से हाथी का भी डर है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए आज देर शाम तक लोक निर्माण विभाग और प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन नैनीताल ने भी तय किया कि शाम तक बाइक चलाने का एक मतलब बाइक काम जी आवागमन शुरू हो जाएगा। और इसको मतलब नीचे से ही पक्का कर रहे हैं, नीचे से सीसी ब्लॉक बनाते हुए पक्का करते हुए पुल की तरह। हाँ। जिस तरह पुल बनाया जो थोड़ा सा अप्रोच रोड का कोना ढहा है, हाँ, क्षतिग्रस्त है, उसको ठीक उसी तरह में सीसी ब्लॉक के माध्यम से ऊपर तक लाएंगे पुल के लेवल तक। उसके बाद भरान किया जाएगा तो फिर बाइक कार सबके लिए आवागमन शुरू कर देंगे। आज फिलहाल बाइक के लिए चलाने का आश्वासन दिया है। ठीक, धन्यवाद। देखिए पुल के ठीक नीचे से जो है ये इस तरीके से जो है कॉलम इसको ऊपर की तरफ लेके आया जा रहा है जिससे इसको जो है प्रॉपर तरीके से मजबूत किया जा सके। ये देखिए यहाँ पर काम जो है पूरी तरीके से चल रहा है और जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि इसको आज शाम तक जो है इसको आवागमन के लिए खोला जाएगा। देखिए हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता हमारे पोखरिया जी आ गए हैं। बड़े भाई, आपका स्वागत है। पोखरिया जी, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, क्या स्थिति है और क्या काम इस पे चल रहा है और क्या होना चाहिए? देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं, मैं स्वयं आया हूँ और मेरे छोटे भाई पान सिंह मेवाड़ी जी भी यहाँ पर आए हैं। सभी लोगों का उद्देश्य ये है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर आवागमन शुरू किया जाए, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं और बहुत ही भारी कष्टमयी जीवन जनता को जीने को विवश होना पड़ रहा है। बाया किच्छा होते हुए 2.5-3 घंटे का अतिरिक्त सफ़र है और बाढ़ आपदा का टाइम है और तमाम सारे बीमार लोग हैं, एजुकेशन वाले लोग हैं, रोज़मर्रा के जीवन वाले लोग हैं, ड्यूटी वाले लोग हैं, शिटकुल जाने वाले लोग हैं। तो ये बहुत ही कष्टमय जीवन हो रहा है। मतलब हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे कि चोरगलिया एक काला पानी है, तो आज वाकई बात सच हो गई, देखने में आ गया कि वाकई काला पानी कैसा होता है। इसको नज़दीक से अनुभव किया है।
तो मैं भी मौका निरीक्षण पर पहुंचा हूं। मैं खुद 6-7 दिन से दैवीय आपदा में बाहर फंसा हुआ था, 2-4 दिन नैनीताल था, तो उसके बाद ये रास्ता बंद हो गया, तो मैं भी इसी तरह से बाहर फंसा हूँ। तो मेरी अभी सुबेरे जो है लगातार मेरी कल शाम भी अधिकारियों से बात हुई है। सुबेरे मेरी SDM हल्द्वानी से बात हुई, ऑन रिकॉर्ड बात हुई है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण से ऑन रिकॉर्ड बात हुई है। कमिश्नर कुमाऊं मंडल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल, इन सबको मैंने जो है बाकायदा व्हाट्सएप के द्वारा जो है इनको मैंने लिखित में ज्ञापन भी दिया है। हमारी मांग क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है, हमें कह रहे हैं कि भाई 4 फुट कम से कम पैदल चलने वालों के लिए तो खोलो पुल को, बताइए आप। दूसरी बात, इन दोनों साइड आपने ट्रैफिक क्यों बंद कर दिया है? हम कह रहे हैं कि इधर का ट्रैफिक यहाँ तक आए ना, बिल्कुल बिल्कुल, उधर का ट्रैफिक वहां तक आए। इधर शिफ्टिंग नहीं हो सकती है क्या है? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मतलब ये लगा लीजिए कि एक ऐसा जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ कंप्यूटर के युग की बात करते हैं, इंटरनेट के युग की बात करते हैं, अच्छे दिनों की बात करते हैं, यही अच्छे दिन है क्या? तो मेरा आने का जो यहाँ उद्देश्य है भट्ट जी, मैंने कहा मैं स्वयं वहां पर देखूंगा। SDM साहब से और एक्शन साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हम शाम को 5 बजे तक जो है पैदल चलने वालों के लिए और 2 पहिया वालों के लिए जो है पुल को खोलेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन जो मैं मौके पर देख रहा हूँ, यहाँ की तो स्थिति और ज्यादा गंभीर है। ये तो बहुत ही बड़ा गुबेरा पड़ा है, अंदर कपोर रहा है इसको, यहाँ पानी, पहाड़ी भाषा में कहते हैं कपोरना उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दिस डैमेजेस फ्रॉम द पुल। हम ये कह रहे हैं इस पर कार्यदायी संस्था लगी है, विभाग लगा है, मैंने पूरा निरीक्षण कर लिया इसका, बड़ी मुश्किल से तो फर्मे एडजस्ट किए हैं। उसके बाद लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, इस बात को मैं नहीं नकार सकता, मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन दिस इज नॉट सफिशिएंट मेरी नजर में, इसलिए सफिशिएंट नहीं है कि इस धीरे जो काम चल रहा है, इतने धीरे से ये काम इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात, वो गड्ढा दिखाओ जरा, वहां देखो जो गड्ढा जो गुबेरा पड़ा है, ये उसमें दरारें पड़ी हैं, देखो पड़ी है ना दरारें, नजदीक से दिखाओ, जूम करिए इसे आप, ठीक है। इसमें जो है देखिए दरारें पड़ी हैं, ठीक है। अगर बारिश होती है, माना अगर बारिश होती है, लॉन्च नहीं करेगा, ये लॉन्च करेगा तो ये तो ऑटोमेटिक जो है सारा, जब बारिश होगी तो लॉन्च करेगा, ये नीचे गिरेगा और ज्यादा गिरेगा। उसके बाद जितनी मेहनतें हो भी रही है, इस पर भी पानी फिर जाएगा। तो मेरा कथन यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि रात और दिन काम चलाओ। अरे हद हो गई, बताओ, इतना भयंकर, इतना ज्यादा काम है क्या ये? है मजाक बना के रख दिया पूरे क्षेत्र का है। अरे आप इसको दिन रात काम चलाइए, यहाँ पर ये अतिरिक्त मशीनों की व्यवस्था कीजिए, कम से कम 5-5, 6-6 तुम्हारी वो जो मसाला डालने वाली 5-5, 6-6 क्यों नहीं है यहाँ पर? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं धंधा के दुख दर्द को लेकर यहाँ पर आया हूँ, हम देख रहे हैं इसको रिलेटेड है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैंने अभी देखा प्रैक्टिकली, तो मैं इस यहाँ पर निरीक्षण के दौरान मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के कुमाऊं कमिश्नर, यहाँ के DM, तुम सब लोग क्या अपने ऐसी दफ्तरों में मौज काटने के लिए हो? पूछना चाहता हूँ, बताइए आप, ये जनता की इतनी तकलीफ, ये जिल्लत भरा जीवन जनता जी रही है, क्या कर रहे हैं तुम लोग? है मखौल बना के रखा है इधर, बताइए आप। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इस पे अतिरिक्त मशीनें लगाओ, अतिरिक्त मसाला डालने के लिए व्यवस्था करो, और रात और दिन काम चलाओ। यहाँ पर जनरेटर रखो, लाइट की व्यवस्था करो, रात दिन यहाँ पर काम चलाओ और इसे पूरा करो। मैं देख रहा था भुवन भाई कि आपके द्वारा और बाकी और समाज सेवियों के द्वारा इसका कटाव के लिए पहले से ही आग्रह किया गया था, बहुत चीजें चल रही थी साथ साथ, लेकिन उस समय इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है। वाकई में देखो, हैरत की बात यह है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंटली बात करता हूँ, एविडेंस के साथ बात करता हूँ। आज से 6 महीने पहले और 1 साल पहले और 1 महीने पहले, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये प्रैक्टिकली है। ये देखिए जो डैमेजेस हुआ है डिजास्टर से, ये जो डिजास्टर हुआ है, देखिए आप, ये आज से जो है मैंने 6 महीने पहले, 1 साल पहले और अभी 1 महीना पहले यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के DM को, ADM को, इन तमाम सारे अधिकारियों को लिख के दिया कि ये सूखी नदी के द्वारा जो भीषण कटाव हो रहा है, इस पुल को ये जो है समाप्त करेगा, पुल को बहा देगा, सड़क को डैमेजेस करेगा। ये देखिए आप, विधाता ने सत्यता दिखा दी है आज, या गलत है बताइए? अगर 1 महीना पहले, 2 महीना पहले जब हम शिकायत कर रहे थे लिखित रूप में, यहाँ का DM, यहाँ के कमिश्नर, निर्माणदायी संस्था, जिम्मेदार अधिकारी, अगर तुम लोग जाग जाते, इस पुल का सुरक्षात्मक काम कर लेते, इस कटाव को रोक लेते, तो क्या ये नौबत आती आज? ये जनता की फजीहत होती आज? तो ये आपको सामने नजर आ रही है, देखिए ये है सूखी नदी, और ये जो स्थिति आपको नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पर,
ये स्थिति जो है, जैसा कि आपको भुवन भाई ने बताया अभी, भुवन पोखरिया जी ने, कि इस स्थिति के बारे में पहले ही यहाँ पर अधिकारियों को, समाज को, सभी लोगों को अवगत करा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये जो आने वाला खतरा था उसको कहीं ना कहीं भुवन भाई ने और बाकी और जो समाज सेवी हैं उन्होंने भांप लिया था। क्योंकि ये कटाव जो आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पर, ये इस नदी के तेज़ बहाव के कारण डैमेज हो गए थे। तो कई बार इसके बारे में कहा गया, लेकिन आखिर में हुआ वही जिसका डर था, और इस नदी ने जो है इसको यहाँ पर डैमेज कर दिया। और ये पुल जो है फ़िलहाल अभी जो आपके स्थिति आपके सामने है कि ये इस पर इस तरीके से जो है अंदर ही अंदर ये पानी जो है, ये इस तरीके से पानी ने इसको काट दिया और ये इतना बड़ा गड्ढा जो है इसमें हो गया। और शुक्रिया रहा कि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसको समय रहते ही इसको बैरिकेडिंग करके आम जनमानस के लिए बंद कर दिया गया। देखिए यहाँ पर इस वक्त मौका मुआयना पर जो है एसडीएम हल्द्वानी जो हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, और भुवन भाई और बाकी और लोग जो हैं चोरगलिया के से जो हैं वो समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि 5 दिनों से जो है अखबार भी चोरगलिया पर नहीं गया है। और चोरगलिया एक तरीके से काला पानी, सही कह रहे हैं भुवन दा कि काला पानी हो गया है, और बाकी सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देख रहे हैं, स्थिति से अवगत कराए हैं। ऐसे पैदल जा रहे हैं सर हल्द्वानी को, और ये करीबन 20-22 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर का रास्ता है सर। और आप खुद भी इसको एनालाइज कीजिए सर। इतना मांग रहे हैं बस। देखिए आप टेक्निकल है, आप सब जानते हैं इन चीज़ों को, आपसे बेहतर कोई टेक्निकल में हम नहीं जानते जो आप जानते हैं कि मोहनदा गलत तो नहीं कर। हमारा कथन ये है सर, केवल हम 4 फुट मांग रहे हैं, इतना मांग रहे हैं बस। ठीक है भाई, आप लोग इतना मांग रहे हैं गुरुजी, इतना हमको तो एरिया को आप इतने एरिया को ना सर, केवल इतने एरिया को यहाँ से हम पैक कर देते हैं। ठीक है सर, पैक कर दिया इसको। यहाँ पर पुलिस की 2 हमारे जवान ब्रिगेड लग जाएगी। अब हमें कह रहे हैं कि जब इतना आप हमको दे देंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि इधर भी गाड़ी आएंगी और इधर भी गाड़ी आएंगी, यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था बनाई जाए, लोगों को शिफ्टिंग करने की व्यवस्था की जाए। बताइए, नहीं तो नरक मचा रखा है इधर। तो हमें कह रहे हैं कि 4 फुट का आप रास्ता दीजिए, और इस पे पैदल चलने वाले प्लस केवल बाइक भी जब एक निकले तब दूसरी आए। ये भी नहीं सर, बिल्कुल, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट आ गया मैं इधर। तो हमें कह रहे हैं एसडीओ साहब कि यहाँ पर 4 फुट का जो है आप हमको रास्ता दीजिए, 4 फुट को आप बिल्कुल पैक कर दीजिए। और उधर की जो गाड़ियां हैं, हल्द्वानी छोर की गाड़ियां उधर लगी रहेंगी, यानी कि जो पैदल चलने वाले, आवागमन करने वाले लोग हैं वो यहाँ से पैदल जाएंगे, और बाइक वाले यहाँ से निकल जाएंगे। बाइक भी जब एक बाइक पूरी क्रॉस होगी पुल से तब दूसरी जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अभी आपके एक्शन साहब भी आ रहे हैं, आप आपस में डिस्कस करने के बाद, क्योंकि इसका जो मैं देख रहा हूँ कि इतने एरिया को अगर हम कर लें 4 फुट में, क्योंकि भाई आदमी निकल जाएगा, बाइक में ऐसा नहीं मिलेगा 1-1.5 कुंटल की होती है, कितने की होती है? नहीं होती है, 70-80 किलो की होती है, बुलेट होती है, वो तो 70-80 किलो की भी नहीं। हाँ, तो मैं आपसे मेरा अनुरोध है सर, आप दोनों अधिकारी भी डिस्कस करिए और इसको कोशिश ये करिए कि पैदल के लिए अगर हम आप शाम को 5-6 बजे भी इसको चला देंगे तो हमें बहुत राहत मिलेगी, और पैदल आवागमन लोग करेंगे और अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। विशेष मेरा अनुरोध। थैंक्स। देखिए यहाँ पर जो गोलापार के मंडल अध्यक्ष हैं पान सिंह मेवाड़ी जी, वो एसडीएम जो हल्द्वानी हैं हमारे, उनको इस ब्रिज के नीचे लेके आए हैं, और इस ब्रिज के नीचे जो काम चल रहा है उससे अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो किस तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है और किस तरीके से इस पुल को डैमेज हुआ है और कहाँ तक डैमेज हुआ है उसका आकलन करने की यहाँ पर कोशिश जो है यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। मेरे साथ मेरे और भी छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो गोलापार चोरगलिया में अपनी जो है समाज सेवाएं करते रहते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है कि यहाँ पर जेसीबी लगी हुई है। थोड़ा सा जो ये सूखी नदी है, इसका जो कटाव पुल की तरफ ना हो उसको चैनलाइजिंग करने की कोशिश यहाँ पर इस जेसीबी के माध्यम से प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और अभी आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ये पुल के ठीक नीचे जो हम लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पर एसडीएम साहब हैं हमारे और लोग हैं, लेकिन इसकी भयावहता देखिए यहाँ पर कितना गंभीर है ये मामला कि पुल की जो अप्रोच रोड है ये देखिए पूरी अंदर की तरफ से जो है पूरी खोखली हो गई है। और ये जो हिस्सा छोटा सा दिख रहा था, ये एक्चुअल में छोटा सा हिस्सा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ पर है जिसको भरने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि इसको जल्दबाजी में इसको चालू नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ की वास्तविकता से मैं आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये काफ़ी बड़ा डैमेज है, और इसको प्रॉपर तरीके से पूरी अच्छे तरीके से जब तक नहीं भरा जाएगा तब तक जो है ये काम पक्का होने वाला नहीं है। तो इसमें अभी समय लगेगा।
और ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये ब्रिज जो है दोनों तरफ से इसको चेक करना पड़ेगा। और उस साइड में भी हल्का फुल्का जो है, जो यहाँ से देखने में हल्का फुल्का दरार जैसी दिख रही है, उसको भी लोक निर्माण विभाग जो है प्रॉपर तरीके से चेक करेगा। कहीं उस तरफ भी तो डैमेज नहीं हुआ है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये उस तरफ का हिस्सा है, हल्द्वानी की तरफ का हिस्सा। और ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है ये हिस्सा जो है ये चोरगलिया की तरफ का हिस्सा है, जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। देखिए ये हमारा दुर्भाग्य ही है धौलापार वासियों का। और इस तरीके के निर्माण, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं, जो ये ब्रिज बनते हैं, देखिए इसके जो अप्रोच रोड होती है और इसका जो ये बाकी का काम होता है, ये जो बाकी का काम आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये ब्लॉक्स इसको अप्रोच रोड के लिए बनाए गए हैं। तो ये देखिए ये ब्लॉक्स जो हैं, ये इसको आप देख रहे हैं ये कितने कमज़ोर हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इसी की वजह से ये जो है पानी यहाँ पर जब आया तो पानी ने इसको यहाँ से काटा और ये ब्लॉक्स जो हैं ये बिल्कुल रेत के महल की तरह धराशायी हो गए। और यहाँ पर फिर ये पानी अंदर घुसा और पानी ने जो है मिट्टी को, सारा जो अप्रोच रोड जो ये मिट्टी बही थी, इसको अपने साथ बहा के ले गई। तो यहाँ पर ये कार्यदायी संस्था की भी जिम्मेदारी है और हमारे प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, ताकि इसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, कहीं पर भी कोई निर्माण हो रहा है तो इसकी पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी ली जाए, पुख्ता चेक किया जाए। और ये ब्लॉक्स जो हैं देखिए किसी काम के नहीं हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी इसमें जो है ये फर्दर डैमेजेस हो सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से पानी इतना निकल के इन ब्लॉक्स को तोड़ता हुआ और मिट्टी को लेता हुआ यहाँ से इस तरीके से काटता हुआ, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इतना अंदर की तरफ काटता हुआ, जहाँ पर जेसीबी आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक गया हुआ है। ये ब्लॉक्स देखिए इनकी हालत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि ये दरार जो है, देखिए ये इन ब्लॉक्स पर आपको दरारें नज़र आ रही हैं सामने। ये सब मौका मुआयना यहाँ पर सीएम के द्वारा किया जा रहा है। देखिए जैसे मैंने आपको नीचे से दिखाया, एक्चुअल में ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं पत्थर, और ये यहाँ तक जो है ये पूरा डैमेज हो गया है नीचे की तरफ से। और ये कभी भी किसी भी समय जो है अगर इस पर भारी वाहन अगर चलते रहते तो ये डैमेज होता और ये दिक्कत यहाँ पर क्रिएट करता और कोई ना कोई अनहोनी जो है यहाँ पर होती। कि एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए हैं, उधर का ट्रैफिक सर उधर रुक जाए, इधर का ट्रैफिक सर इधर रुक जाए, और जो लोग हैं सर वो यहाँ से अपना पैदल आवागमन कर लेंगे सर तब तक, जब तक ये बहुत बड़ा खतरा है। और ये इतना हल्का काम नहीं है, क्योंकि आप तो खुद टेक्निकल हैं, आप जानते हैं। वो अंदर से मैंने देखा जब नीचे जाके, वो बहुत डैमेजेस है और इसमें दरारें पड़ी सर, आपने देखा होगा दरारें पड़ी। तो हमने एसडीएम साहब के ज्ञापन भी बनाया, आपके लिए भी ज्ञापन बनाया है। हमारी यही मांग है कि आप लोग काम युद्ध स्तर पर कीजिए और गुणवत्ता से समझौता मत करना। उसका कारण है, देखिए अभी जब हमने आज की एक बात ये भी है, इसमें तो अंदर पूरा आरबीएम है। अगर दिस द ब्लॉक फ्रॉम द सीमेंटेड एंड कंक्रीट एंड अदर, अगर ये चीजें इस पर होती तो क्या ये कट जाता भाई, बताओ? वो तो आरबीएम है ना पूरा, वो तो बहेगा ही बहेगा। गलत तो नहीं कर रहा, इस पे भी मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ। नहीं आरबीएम भी होती है, नहीं तो ये गलत है ना। देखिए आपके सामने है ना, तो किनारे वाल होती है, नहीं वाल होती है तो आरबीएम होगा कैसे ना? तो सब ये ब्लॉक अगर 10 फीट आगे तक होता है ना, ये कभी तो आप जानते हैं ना, अगर ये ब्लॉक इतने आगे तक होते, कंक्रीट सीमेंटेड के होते तो इतने डैमेजेस नहीं होते। लॉन्च हो सकते थे, लॉन्च होता है ब्लॉक, लेकिन फटता नहीं है। तो हमारा आपसे अनुरोध है सर, एसडीओ साहब भी हैं, आप भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं, कि आप लोग जो है सर इसमें केवल हमें 4 फुट का मांग रहे हैं, क्योंकि सहमत हैं आप लोग ना, 4 फुट का रास्ता मांग रहे हैं सर। और केवल वाइक के लिए भी सर हम आपसे वादा कर रहे हैं, एक वाइक जब तक पूरी नहीं निकलेगी दूसरी वाइक न जाए। यहाँ पर 2 सिपाही चोरगलिया थाने के यहाँ के थानेदार महोदय की ड्यूटी है, एसडीएम साहब की ड्यूटी है कि आप लोग यहाँ पर 2-2 लोग जो है अपॉइंटमेंट करिए, और यहाँ से जो है एक वाइक जब तक पूरी ना निकले सर दूसरी ना जाएगा। पैदल वाले लोगों को कम से कम 5-6 दिन हो गए नरक सा जीवन हम लोग जी रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पैदल चलने वाले सर वहाँ जाएंगे, वो हल्द्वानी को गंतव्य को रवाना, उधर से जो आए वो करें और ये शिफ्टिंग का काम चले। मैं इसके लिए आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप मोटरसाइकिल पैदल के लिए अनुमति देते हैं? अभी जो कि यहाँ जो कि साइड पे जो कि प्रशासन से भी एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, उनसे डिस्कशन हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से जो कि कुछ बैरिकेटिंग कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बैरिकेटिंग के साथ जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, जो कि बाइक की है जो कि मूवमेंट जो कि हम अलाउ करते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये है। और हम आपका सर, हम गाँव वालों से जितना भी सहयोग होता है, हम अगर हमको रात को भी आपके साथ लगना है तो हम लगने को तैयार हैं, क्योंकि नेतागिरी का मामला नहीं है, ये तो भारी जनहित का मामला है। गलत तो नहीं कर रहा सर। और आप लोग यहाँ पर पहुंचे, और आप बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपको कि आपने कम से कम 2 पहिया वाहन और ये पैदल वालों के लिए इसको खोला। मैं समस्त क्षेत्र की ओर से एक्शन साहब का धन्यवाद देता हूँ, और एसडीएम साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं ज्ञापन दूंगा।
आज उसकी बात है कि अभी हमारे एसडीएम साहब महोदय यहाँ पर पहुँचे, एक्शन साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और दोनों अधिकारी महोदय ने पहले संयुक्त निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी है कि पैदल चलने वालों के लिए और बाइक्स के लिए जो है ये रास्ता खोल दिया गया है। और सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पर पुलिस की ब्रिगेड रहेगी। जब तक एक मोटरसाइकिल पूरी ना निकले तब तक दूसरी ना जाए। कोई लोग जिद ना करें और अपनी जान को जोखिम में न डालें। ये तो तत्कालिक रूप से व्यवस्था एसडीएम साहब और एक्शन साहब ने की है। तो मैं सभी की ओर से, क्षेत्र की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर रुके भी ना, क्योंकि दरार पड़ रही है। और छोटे भाई पान सिंह मेवाड़ जी और तमाम सारे मेरे क्षेत्र के सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबका एक ही लक्ष्य है कि सुचारू आवागमन हो, जनता को दिक्कतें ना हो। तो एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साहब एक्शन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जनहित में जो है पैदल चलने वालों के लिए और दोपहिया वाहन की रास्ता खोल दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज बताइए, जैसे बस तो यहाँ पर अभी आपने सुना हमारे भुवन भाई को और पान सिंह जी को और बाकी और लोगों को। यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के हैं एक्शन साहब भी यहाँ पर आ गए हैं, एसडीओ साहब यहाँ पर थे और एसडीएम साहब भी। आपने इन सभी को यहाँ पर सुना और ये आश्वस्त करते हैं कि आज शाम से जो है बाइक के लिए ये मार्ग जो है खोल दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये पुल की जो अप्रोच रोड है वो अंदर की तरफ से खोखली हो गई है। तो यहाँ पर अनावश्यक रूप से बहुत लोगों का खड़ा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये कभी भी इसमें दिक्कत आ सकती है। तो फिलहाल काम जो है ज़ोरों शोरों से यहाँ पर चल रहा है। हम यही आशा कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ये मार्ग सुचारू हो जाए। और एसडीएम साहब और एक्शन साहब ये भी कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे में जो है ये मार्ग पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा, क्योंकि नीचे जो ब्लॉक्स बनाने का काम है वो ऑलरेडी चालू हो गया है और उसको वो जैसे ही सेट होता है तो उसके ऊपर दूसरे ब्लॉक्स इसी तरीके से जो है इस पुल की जो अप्रोच रोड है यानी कि पिलर के बगल से जो है उसको सिक्योर करने का काम ऑलरेडी चालू हो गया है। और वो जैसे ही सिक्योर हो जाता है तो उसके हिसाब से फिर इसको प्रॉपर तरीके से चीज़ें करके इसको खोल दिया जाएगा। और जो मार्ग है हमारा चोरगलिया और हल्द्वानी का जो मुख्य मार्ग है, सितारगंज का जो मुख्य मार्ग है, वो फिर अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा। तो ये जो वीडियो आप देख रहे थे ये मैं सूखी नदी के ब्रिज से आपको ये वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा था। इस वीडियो में दी हुई जानकारियाँ जो हैं इनको दूसरों तक भी पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को शेयर करने के लिए। अपना खास ख्याल रखें। मैं आपसे मिलता हूं दूसरे पॉजिटिव और एफर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।